सभी को जय मसीह। हमारे इस फेलोशिप में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए क्यों नहीं हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की जय बोले। और हम सभी जानते हैं कि आज संडे है और मैं आप सबको बता दूं आज संडे के साथ पाम संडे भी है, मतलब कि खजूर का त्योहार। तो आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे तो सारे लोग मिलकर खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे और होसाना होसाना के नारे लगा रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मिलकर हमारे संग बने रहें ताकि आज जो आशीष मिले वो आपकी ज़िंदगी में भी बने रहे। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की इस समय स्तुति करें, आराधना करें। सभी को जय मसीह की। आइए इस समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया। आइए हम उत्साह के साथ उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें।
जितने टूटे मन वाले होते हैं परमेश्वर, ओ तेरे राज्य में नया जीवन पाते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, जैसे तूने हमसे प्रेम किया परमेश्वर, ओ आज हम कहते हैं कि तेरे प्यार ने परमेश्वर हमें दीवाना कर दिया और हम परमेश्वर तेरे हैं। परमेश्वर अपनी आशीष, अपना अभिषेक, ओ परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे जीवन में तेरे मेरे पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय हो चुका है और समय आ भी चुका है हम सब के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, पवित्र है और सामर्थ से हमारे लिए हमेशा भरा हुआ है। क्यों ना आइए हम सब मिलकर तैयार हो जाए परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को इस समय सुनने के लिए। प्रिय मित्रों, आज खजूर इतवार है, पाम संडे जिसको बोलते हैं, और यरूशलेम में बड़ी धूम मची थी उस समय जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश करने पर थे और सारे यहूदी मिलकर के यीशु मसीह को यरूशलेम पहुंचाने की पूरी फिराक में थे। और यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और वहाँ के लोग एक ही बात कह रहे थे, ये यहूदियों का राजा है और ये राजा हमारे ऊपर राज करेगा। पता नहीं कैसे राजा की हम अपने जीवन में चाह रखते हैं, किस प्रकार के राजा को हम अपने जीवन में खोजते हैं, कैसे राजा को हम चाहते हैं कि वो हमारा राजा बने। मैं नहीं जानता हूं कि आपका राजा कौन है, और आज का विषय यही है, योर किंग। हु इज योर किंग? आस्क विथ योरसेल्फ, अपने आप से पूछे आपका राजा कौन है, जो आपके जीवन पर, आपके घर पर, आपके दिलों पर, आपके मनों पर, आपके सब कुछ पर राज करता है। जानते हैं मेरे प्रिय, ऐसा समय चल रहा है और ऐसा डंका बच रहा है, ऐसी बातें उठ रही हैं, किसको हम इस साल अपने इस राष्ट्र पर राजा के रूप में घोषित करेंगे। और ऐसी बातें हैं, लेकिन मेरे प्रिय यरूशलेम में तो ये बात घट गई थी कि यीशु मसीह जब उस गधे के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम प्रवेश किए थे तो सब लोगों ने ये बात अपने जीवन में विचार कर लिया था कि यीशु ही हमारा राजा होगा। क्यों? जानते हैं कारण इसके पीछे ये की था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के उन दिनों में यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा था। यीशु मसीह ने 11वें अध्याय यूहन्ना की पुस्तक में एक 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया था। लोगों ने आश्चर्य कर्म देखा था। उसके आगे अगर 6वें अध्याय को देखें यूहन्ना की पुस्तक, तो वहां बताता है यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन करा दिया था। लोगों ने अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखे थे और उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर कोई मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो इससे बेहतर कोई राजा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, ऐसे कार्य करने वाले लोगों को ही लोग अपने लिए राजा चुनते हैं। ऐसे कार्य को जो अंजाम देता है उसी को लोग अपना राजा बना लेते हैं। और यीशु मसीह के विषय में यह वचन बताता है कि उस दिन यरूशलेम पूरी तौर से यीशु को राजा बनाने के लिए उतावला था। मैं नहीं जानता हूं कि हमारे और आपके कैसे राजा हों, लेकिन मैं कुछ राजा के विषय में बताऊं। कैसा राजा होना चाहिए? एक ऐसा राजा हो जो निर्णय लेने के लायक हो, जो कभी भी अपने निर्णय को पलटता नहीं हो और वो अपने जीवन में किसी और पर आश्रित नहीं हो कि उसे कोई सिखाए कि कैसे निर्णय लेना है। राजा वही हो जो अपने थाती की या अपने पोषण की रखवाली करता हो। राजा वही हो जो दूसरों में गतिशीलता लाने वाला हो। राजा वही होना चाहिए जो दूसरों के जीवन को आशीषमय बनाता हो। राजा वही हो जो वह एक उदाहरण छोड़ता हो, उसका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण का कारण होना है। राजा वो है जिसके बातों को लोग मानते हैं और जो आदेश देता है। ओ मेरे प्रिय, राजा वो है जो अपनी बात बोल करके पलटता नहीं है, अपनी बात पर अट्टल बना रहता है। ओ राजा के विषय में अगर और बताऊं, राजा शांत स्वभाव का और गंभीर मुद्रा वाला होना चाहिए। और मैं कहूं, राजा मेहनती होना है, कठोर परिश्रम करने वाला होना है, बोलने में निपुण होना चाहिए, उसको क्षमाशील होना है, बहादुर होना है, नेतृत्व करने वाला होना है, अपने देश का घमंड
होना है उसे। लोग उसके ऊपर गर्व करें कि हमारे पास एक ऐसा राजा है। वो विश्वास योग्य हो, खुले हृदय वाला हो, सबकी बातों को समझने वाला और सबको सम्मान करने वाला हो, अखंडनीय हो, उसकी बातों से कभी पलटी मारने वाला नहीं हो। अगर कोई ऐसा है तो वो राजा होने के लायक है। मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि किस राजा को आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा स्थान देते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय उसके 11 से लेकर के 16वें पद को जब मैं और आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 11 पद से लेकर 16 पद, परमेश्वर का वचन इसमें लिखता है। 11 पद से लेकर के 16 पद 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और शक्तिमान परमेश्वर की भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौ देगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक ऐसे राजा के विषय में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मैं नहीं जानता हूं कि आपने अब तक यीशु के विषय में क्या समझा है, या यीशु को किस प्रकार का जन समझा है, या आपने क्या समझा है कि यीशु कौन है। मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि उस दिन यरूशलेम में उतने सारे यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर बैठा करके अपने कपड़ों को उसके आगे बिछाते हुए, खजूर की डालियों को लगाते हुए लेकर जा रहे थे, उन्होंने किस प्रकार की बातें समझी थी यीशु के विषय में। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु के पास नौकर चाकर नहीं थे, लेकिन लोग उसे स्वामी कहते थे। आप ध्यान से सुने, यीशु की कोई अपनी उपाधि नहीं थी, उसकी कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन लोग उसे गुरु बुलाते थे। यीशु के पास कोई दवाई नहीं थी, औषधि नहीं थी, लेकिन तो भी वो चंगा करने वाला था। यीशु के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, लेकिन राजा उससे भयभीत होते थे। यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। यीशु को लोगों ने गाड़ दिया था, लेकिन मैं आपको बताऊं, कब्र में गाड़ा गया था, लेकिन आज भी, कल भी और युगान युग यीशु जीवित है। आज हम ऐसे राजा के विषय में बातचीत कर रहे हैं जो जीवित और सच्चा है, जिसके नाम के आगे जो नाम आता है, और वो नाम है इलोहीम। इलोहीम का शब्द होता है सबसे शक्तिशाली। एल शब्द आता है उसके लिए, जिसका नाम का अर्थ होता है सबसे दृढ़। दूसरा शब्द आता है एल एलियोन, जो सबसे ऊंचा परमेश्वर। हमने और आपने यीशु को कितना दूर तक समझा है, कितने दूर तक हम समझ पाए हैं, और कैसे हमने राजा बनाया है। मैं आज आपको कुछ बातें बता करके आज चाहता हूं कि आप उस राजा को सही तरीके से समझ करके उसे अपने राज्य में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में आने का निमंत्रण दे दें। मेरे प्रिय, लोग उस दिन नहीं समझे थे। लोगों ने सिर्फ आश्चर्यक्रम देखा था, उन्होंने उसकी पहचान नहीं की थी। आइए हम पहचान कर उसे अपना राजा बनाएं, एक ऐसे राजा को हम लाएं जिससे हमारा जीवन सुगम हो, हमारे परिवार का जीवन सुगम हो, हमारा समाज सुधरे, हमारा देश सुरक्षित रहे और भय और डर की बातें नहीं रहने पाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उसका नाम है एल शदाई, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो ऐसा राजा है, उसका नाम इतना शक्तिशाली है और वो ऐसी सामर्थ रखता है कि उसके समान किसी और में सामर्थ नहीं है। उसके नाम के आगे एक और नाम जुड़ता है, और वो है एलोम ओलाम, जिसका अर्थ होता है सनातन परमेश्वर, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। और वो जब जिस राजा का समापन नहीं है, उसका राज्य कैसा हो सकता है प्रिय? वो सदा का राज्य करने वाला हो सकता है। हालेलुया, जिसका नाम कहलाता याहवे,
जिसका अर्थ होता है छुटकारा देने वाला, बांधने वाला नहीं, बंधन में डालने वाला नहीं, परंतु हमें मुक्त करने वाला। उसके नाम के आगे लगता है एक और नाम, जिसका नाम है यहोवा इरे, जो हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने जानता हूं कि आपने अभी तक इस राजा को पहचाना था कि नहीं, लेकिन आज अगर आप ऐसी दशाओं में हैं जहां पर आपको निरुपायता दिखाई देती है, आज भी उस राजा को अगर आप अपने जीवन में लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला दूं, वो उपाय का परमेश्वर है और आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। उसका नाम यहोवा राफा है, जो चंगा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। उसका नाम यहोवा निशी है, और वो हमारे और आपका झंडा है, और जो कोई उस पर भरोसा करता है वो डगमगाता नहीं है, उसका पताका हमेशा लहराता रहता है। उसका नाम है यहोवा निशी, जो हमने अभी पर बोला, और वो हमारा झंडा है। वो हमारा यहोवा शालोम है, जो हमारी शांति का कारण है। उसके राज्य में अशांति नहीं होती, उसके राज्य में दुर्घटनाएं नहीं घटती, उसके राज्य में बवंडर नहीं उठते, उसके राज्य में जातियों पर चढ़ाई नहीं करती। वो ऐसा राजा है जिसके राज्य में शांति बनी रहती है। उसका नाम है यहोवा रूए, जो हमारा और आपका चरवाहा है। उसका नाम है यहोवा सिदकनु, जो हमारी धार्मिकता है। उसका नाम है यहोवा शम्मा, जो हमारे और आपके बीच में है। उसका नाम है यहोवा एदोनाई, जो सब कुछ संभालने वाला है, सब कुछ का स्वामी है। मैंने जानता हूं कि आपका राजा कैसा है, किस राजा को आप अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। मालूम, आइए हम निकाल ले यूहन्ना की पुस्तक, उसके 12वें अध्याय को, और मैं इस अध्याय को पढ़ने के बाद मैं आपको आखिरी अंश की ओर ले चलूंगा। यूहन्ना की पुस्तक, उसके 12वें अध्याय को हम निकाल ले, और उसमें लिखा हुआ है 12वें अध्याय उसके 12वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, और जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस राजा के विषय में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें जकरिया की पुस्तक में, उसके 9 अध्याय के 9 और 10 पद में, तो इसके विषय में लिखा हुआ है कि वो नम्र है और दीन है, वो झगड़ालू नहीं है, वो गुस्सैल नहीं है, वो किसी से बदला लेने के लिए नहीं आता है, लेकिन वो शांति स्थापित करने के लिए आता है। और आज भी उस यरूशलेम में ऐसी घटना घटी थी जब सारे यरूशलेम के वासी अपने इस घड़ी का उपयोग कर रहे थे, और वे सारे उस यीशु को खजूर की डालियां लेकर के उसके सामने निकल करके आए थे, और वो उसके विषय में कह रहे थे, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु मसीह कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। यीशु मसीह ऐसा यूं नहीं कहे कि वो एक संसार का राजा था जो संसार में आया था ताकि संसार के द्रोहियों को समाप्त करे। मेरे प्रिय, मैं आपको समझाऊं और आपको बताऊं, यीशु मसीह संसार में इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने कहा था, संसार का राज्य मेरा नहीं है और मैं यहां का राजा नहीं हूं, चाहते हैं। और इसीलिए लोग जबरदस्ती यीशु मसीह को राजा बनाना चाह रहे थे। लेकिन क्यों राजा बनाना चाह रहे थे? क्योंकि उसमें वे लोग इस संसार के उस राजनीतिक नेताओं के समान गुण खोज रहे थे। उनके दिमाग में यह लगा हुआ था कि शायद ये अन्य राजाओं के समान हमारे लिए युद्ध करेगा और हमारे लड़ करके हमें जयवंत करेगा या विजय दिलाएगा। लेकिन यीशु मसीह उस दिन उस यरूशलेम में जरूर प्रवेश किए थे, और यह समझना हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है कि यीशु यरूशलेम के शहर में प्रवेश इस बात का प्रतीक है, या उसका प्रवेश करना इस बात का प्रतीक है कि यीशु खुद को उनका राजा होने के लिए सौंप नहीं दिए थे अपने आप को। लेकिन उनका मतलब यह था कि वे चाहे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, तो भी अगर उन्हें अस्वीकार भी कर दें तो भी यीशु को उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े और मनवाने की आवश्यकता नहीं पड़े कि वो उनका राजा है। लेकिन यीशु मसीह उस
दिन अपने आप को उनके साथ यरूशलेम में राजा होकर के प्रवेश करने की चाहत जगाई थी, इसलिए कि काश वे यीशु को समझ सके और उसको राजा बना सके। वो राजा जो उनको शांति दिला सकता है, वो राजा जो उनको चैन प्रदान कर सकता है, वो राजा जो उनके लिए उनकी अगुवाई कर सकता है, वो राजा जो उनकी रक्षा और रखवाली कर सकता है, वो राजा जो उनके साथ सदैव रह सकता है, वो राजा जो उनको संभाल सकता है, वो राजा जो उनके सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, वचन और बाइबल ये कहती है कि जितने लोग उस दिन यीशु को राजा बनाने के लिए आए थे, उन्हीं लोगों ने यीशु को पकड़वा दिया। जितने लोगों ने चिल्लाया था होसन्ना और कहा था धन्य है इज़राइल का राजा, वे उस दिन जब यीशु पकड़वाया गया तो वो मुकर गए और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन राजा, वो राजा एक ऐसा राजा है जो सबकी मुक्ति के लिए क्रूस को भी सह लिया, ताकि हर एक उसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त करे अगर उस पर विश्वास करे। और अगर आज विश्वास नहीं करते हैं तो एक दिन आएगा मेरे प्रिय, जिस दिन हर एक जुबान स्वीकारेगी और हर एक घुटना टिकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप ऐसे राजा से दूर हैं, परे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज उस राजा के पास चले आए। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9 से लेकर 11 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्या आपने अपने घुटने को यीशु के सामने झुकाया है? क्या आपने सच में उस राजा को समझ लिया है जो राजा अपने मसरत के लिए नहीं जीता? क्या आपने उसको प्राप्त किया है जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए राजा नहीं है, अपनी महत्ता पाने के लिए राजा नहीं बना है, अपने आप के नाम को ऊंचा करने के लिए राजा नहीं बना है? वो इसलिए राजा बना है ताकि आपको हर प्रकार से मुक्ति दिला सके। क्या आप उस राजा को अपने जीवन में अपना चुके हैं या अभी तक किसी और राजा के पीछे लगे हुए हैं जो सच में राजा कहलाने के योग्य नहीं है? अगर नहीं है और आपने अभी तक यीशु को राजा नहीं स्वीकारा है, आज ये वक्त है मेरे प्रिय, आइए हम उसके पास चले आए, उससे कहें प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपको अपना राजा स्वीकार सकूं और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं परंतु जीवन भर के लिए आप मुझ पर राज करें, मेरे घर पर राज करें, मेरे समाज पर राज करें, मेरे देश पर राज करें, ताकि मेरे देश में होने वाली सारी घटनाएं, समाज में घटने वाली सारी ऐसी बातें समाप्त हो। प्रभु मेरे घर की स्थिति बदल जाए, मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी सच्चे पवित्र परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई इज्जत करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लोगों की मदद कर ताकि सभी तुझे जैसा तू है तुझे स्वीकार कर सके और एक ऐसे राजा को अपने जीवन में स्वागत दे या स्वागत करे जिससे ये भी विजयी हो, इनका परिवार विजयी हो, इनका समाज विजयी हो और इनका देश विजयी हो। हर प्रकार की सुरक्षा हमारे देश में रहे, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में रहे। हर एक भय जो अभी भी पिता परमेश्वर लोगों के मनों में बैठा हुआ है प्रभु, कि किस प्रकार का व्यक्ति हमारे इस राष्ट्र पर राज करेगा, उसका भय जो मनों में बैठा हुआ है वो सब समाप्त हो। अजीत परमेश्वर प्रभु, तुझे अपने जीवन में पाकर हमारा देश धन्य होने पाए, हमारा समाज, हमारे परिवार और हम धन्य होने पाए। हर एक ऐसी बातें जो अभी भी हमारे जीवन को उथल पुथल करके रखी हुई हैं, जिनसे हम हार रहे हैं, जिनके चलते हम टूटते जा रहे हैं, रोज बदलती हुई बातें जो पिता हमेशा हमारे इस समाज को खोखला कर रही हैं, हमारे देश को खोखला कर रही हैं, प्रभु उससे आजाद कर दीजिए।
अपनी महिमा के लिए हमारी सुधि लीजिए, हमारी मदद कीजिए, ताकि हम आपको सही स्थान दे सकें, समझ सकें और आपको ग्रहण करके आपकी महिमा अपने जीवन में देख सकें। धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हमें मौका दिया है कि आपके विषय में समझें। सहायता कीजिए कि आपको हम लेकर के आगे बढ़ सकें और आप ही हमारे जीवन के सर्वोत्तम राजा बने रहें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना आपके चरणों में यीशु के नाम से रखते हुए मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग बने रहने के लिए। अगर आपके पास कोई भी आपका प्रार्थना निवेदन है, देखिए इस समय स्क्रीन पर जो भी नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप हमें ज़रूर से ज़रूर कॉल करें, ताकि हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। और इस वीडियो को जितना होता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे संग बने रहिए। सभी को जय मसीह।